नमस्कार साथियों। आज हम जो है ऊसर के सुधार के बारे में चर्चा करेंगे कि ऊसर कैसे सुधर सकता है। अब जैसे ऊसर के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें नमक की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा और सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ज़मीन ऊसर में परिवर्तित होने लगता है। सोडियम के परमाणु और एटम जो है मिट्टी में धीरे धीरे ज़्यादा होने लगते हैं जिससे फसल नहीं हो पाती। अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे जो सोडियम हो वो मिट्टी से हटे, मिट्टी से निकल जाए, तब ही मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो इसके लिए जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। देखिए जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है ये है, देखिए जिप्सम CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यहाँ पर दो H2O जो है लगे हुए हैं वाटर के मॉलिक्यूल, इसलिए डाइहाइड्रेट कहा जाता है। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, ये आपके जो है राजस्थान के कुछ जिलों में खुदाई करके निकाला जाता है, कहीं फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है। ये जिप्सम जो है वहाँ से निकाल कर ब्लॉकों पर जो है भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे जहाँ पर ऊसर होता है वहाँ पर डालने से कुछ समय बाद जो है मिट्टी में सुधार हो जाता है। अब एक ऊसर होता है और एक बांगर होता है, एक रेह होती है, एक रेत होता है, एक रेगिस्तान होता है। ये अलग, देखिए इन सब में जो है जैसे जो हम लोग जैसे मान लीजिए मैदानी इलाकों में ऊसर कुछ मात्रा में होते हैं, कुछ मात्रा में बांगर होते हैं। तो बांगर में क्या होता है, आपका जो मिट्टी के तत्व होते हैं वो धीरे धीरे उसमें डिसबैलेंस होते हैं। अगर बांगर की आप 4-5 बार जुताई करिए, ठीक, या 2-3 साल तक, और उसमें पानी भर के पानी निकले तो आसानी से जो है उसमें के जो सोडियम कुछ मात्रा में होता है वो निकल जाएगा और बांगर को आसानी से उपजाऊ मिट्टी में बदला जा सकता है, जबकि ऊसर में ज़्यादा टाइम लगता है। और जब ऊसर को जो है जिप्सम डाला जाता है तो जिप्सम क्या करता है, अघुलनशील सोडियम को घुलनशील सोडियम में बदल देता है। तो ये जो घुलनशील सोडियम होता है, अगर उस खेत में पानी भर जाता है या पानी भर कर बहता है तो वो पानी के साथ बह जाता है, और यदि नहीं बहता है तो घुलनशील होने के कारण वो मिट्टी के नीचे चला जाता है। इससे क्या होता है, जो उपजाऊ मिट्टी 1 या 2 फीट खेत में रहती है वो जो है सोडियम फ्री हो जाती है, और उसमें जो है जैसे जिप्सम मैंने बताया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। एक बार और सूत्र देख लीजिए, ये जिप्सम का सूत्र है। कक्षा 10 और 12 में केवल यही पूछा जाता है जिप्सम का फार्मूला क्या है। तो इसका ये एक तरह से अनुप्रयोग समझ सकते हैं। ये अनुप्रयोग, इसका यूज कहाँ है। अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसका यूज अगर तुरंत बताया जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा कि इसका यूज कहाँ है। जिप्सम का यूज जो है आपका ऊसर को सुधारने में है, चूँकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ज़रूरत बढ़ रही है, उस तरह ज़मीनों की भी ज़रूरत बढ़ रही है, उपजाऊ ज़मीनों की भी ज़रूरत बढ़ रही है। तो जो फालतू पड़ी चीज़ें हैं, ज़मीनें हैं जिसमें यूज नहीं हो रहा है, उनको धीरे धीरे कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे संपूर्ण जनसंख्या को उचित दर में, उचित मात्रा में अनाज और भोजन की पहुंच हो सके। इसके लिए जो है सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास हमेशा किए जाते रहते हैं, और ये जिप्सम का प्रयोग ऊसर सुधार, और भारत में बहुत तरह के बहुत जिलों को जो है सुधार दिया गया है। अब जैसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर इसके कार्यक्रम चलते हैं, ऊसर कृषि अधिकारी द्वारा मिट्टी के पीएच की जांच की जाती है। देखिए पीएच से भी मिट्टी का पीएच भी चेक किया जाता है कि मिट्टी में एसिडिक है कि बेसिक है, एसिडिक है कि एल्केलाइन है।
जिससे जो है मिट्टी में किन तत्वों की कमी है। वास्तव में होना तो ऐसा ही चाहिए कि मिट्टी का पीएच चेक हो, मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट हैं उसको चेक हो, लेकिन वास्तव में ज़मीनी स्तर पर रियलिटी में हो नहीं पाता। अगर बड़े बड़े खेत हों 2-2 4-4 बीघा के तब तो हो सके, यहाँ पर तो कूला कूला 1-2 बिस्सा 4 बिस्सा 10 बिस्सा 1 बीघे के खेत हैं और इतनी जांचें नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, कागज़ों में ही सिमट कर रह जाती हैं। और इस तरह जो है मिट्टी की जिस तरह हमारे शरीर की जांच होनी चाहिए, हेल्थ चेकअप होता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट होता है तब हमारा इलाज होता है, उसी तरह मिट्टी की भी जांच होनी चाहिए और उसके बाद उसमें उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट डालना चाहिए। लेकिन होता क्या है, किसान को भी जल्दबाजी है, किसान ही क्या करे, उसको भी पैदावार करना है, उसको भी अपनी पैसे से ही ग्रोथ करना है, तो इसीलिए वो भी धकाधक फर्टिलाइजर जो मन करता डालता रहता है। और मेरा इस वीडियो का उद्देश्य था आपको ये बताना कि ऊसर सुधार में जिप्सम का प्रयोग होता है। जिप्सम का फार्मूला जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो फार्मूला याद करिए, नौकरी पाइए, खेती जिसका मन करेगा करेगा, ठीक है, क्योंकि नौकरी आगे के बाद जो जिनके पास पैसा है या न वो खेती के बारे में नहीं सोचते, अगर किसान भी हैं तो खेती करना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो किसान ही क्या करे, बस आप लोग फार्मूला याद करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।